हाँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी, और जब दोनों अभिकारक समान हो और दोनों की प्रारंभिक सांद्रता भी समान हो। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं अब सेकंड कंसेप्ट अपन लेना चाहते हैं कि जब दो अभिकारक हो और दोनों की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, पहले प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, समान थी। अब हम उस रिएक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे जिसमें दोनों अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, भिन्न हो। तो जैसे हमने लिया ए रिएक्टेंट ले लिया, बी रिएक्टेंट ले लिया, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट हो गए, और दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन भी क्या है, डिफरेंट है। माना ए की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल वो है ए मोल प्रति लीटर, और बी की जो है वो है स्मॉल बी मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ए जो था उसकी कंसंट्रेशन हो गई स्मॉल ए, और बी जो है उसकी कंसंट्रेशन हो गई स्मॉल बी। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी दोनों रिएक्टेंट की। अब टी समय पश्चात माना कि ए के अपने पास एक्स मॉल विघटित हो जाते हैं और बी के भी क्या हो जाते हैं, एक्स मॉल विघटित हो जाते हैं। तो टी समय बाद ए की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो ए माइनस एक्स, और बी की जो रहेगी वो बी माइनस एक्स। बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की टी समय पर, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ए और बी। ठीक है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक ए पर भी निर्भर कर रहा है और बी पर भी निर्भर कर रहा है, और दोनों की सांद्रता की घात क्या है, 1 है। इस कारण ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हो गई। एक की जो सांद्रता है वो अपन लिख रहे हैं, वो कितनी टी समय पर, वो है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के टू। ए की जो सांद्रता थी वो है अपने पास ए माइनस एक्स, और बी की जो सांद्रता है वो अपने पास है बी माइनस एक्स। अपन ने वैल्यू पुट कर दी और इसको अपन ने दे दी इक्वेशन नंबर 5। और ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो उसके लिए ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इसको अपन ने दी इक्वेशन नंबर 5। बात करते हैं आगे, इसको और इंटीग्रेटेड करते हैं और इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये जो इक्वेशन आई इसका अपन क्या करते हैं, चारों को एक तरफ करते हैं। डी एक्स बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इजकल टू क्या हो गया अपने पास, के टू डी टी। ठीक है, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स कंसंट्रेशन का है अपने पास, जो इसको अपन ने इस साइड ले लिया और डी टी को इधर ट्रांसफर कर दिया। ये जो इक्वेशन बन गई अपने पास, इसका अपन ने अब क्या करना है, अपन को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया अपन ने, और इंटीग्रेशन का साइन लगाने का इनका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बात करें पार्शियल फ्रैक्शन की, तो एक पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और वो है अपने पास कि 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी ब्रैकेट 1 बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन का अपन ने यूज किया, और यूज करके इसकी वैल्यू को अपन इसमें पुट करते हैं। जैसे हमने वैल्यू को पुट की तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन का फॉर्म हो गया अपने पास 1 माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन डी एक्स बाई बी माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इसका अपन आगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए वन बाय ए माइनस बी। ठीक है, इसका अपन ने इंटीग्रेशन किया तो अपने पास आ गया log बी माइनस एक्स माइनस log बी माइनस एक्स। इसका भी अपने पास इंटीग्रेशन आएगा माइनस log ए माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। और इसका इंटीग्रेशन k2 रहेगा अपने पास, dt का क्या आएगा अपने पास t, और इंटीग्रेशन किया इसलिए अपन ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट 6 को c को यहाँ पुट कर दिया, और इसको अपन ने दी इक्वेशन नंबर 6। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसमें आगे फिर अपन देखते हैं, तो c की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो c क्या है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन कह रहे हैं कि t बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो समीकरण 6 है, 6 का अपन ने अप्लाई किया। 6 में अपन ने वैल्यू पुट की, ये अपने पास 1 बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस log b प्लस log a ब्रैकेट क्लोज प्लस के टू टी की जगह अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, और x की जगह भी क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों जगह t की जगह भी क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस c। तो c 1 बाय ए माइनस बी इजकल टू ब्रैकेट माइनस log b प्लस log a ब्रैकेट क्लोज प्लस c।
और सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको अपन इस साइड ले जाते हैं, इसको अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है, इसको अपन ने लिख दिया नेचुरल लॉग बी अपॉन ए, ठीक है, और ये अपने पास ट्रांसफ़र हुआ तो ये अपने पास हो गया सी इजकल टू माइनस ए बाई बी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब ये सी का मान समीकरण 6 में रख देते हैं। सी का अपने पास मान आ गया, इस सी के मान को अपने पास समीकरण नंबर 6 है, इस समीकरण नंबर 6, इस समीकरण नंबर 6 में अपन इसको पुट करते हैं सी की वैल्यू को। जैसे अपन सी की वैल्यू को पुट करते हैं अपने पास इक्वेशन बन के आती है 1 बाई ए माइनस बी ब्रैकेट नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू माइनस ए बाई 1 बाय ए माइनस बी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए। ये इक्वेशन अपने पास बन के आ गई। अब इसको अपन वापस करते हैं, इसको पक्षांतरण करते हैं, इस साइड ले जाते हैं। जैसे अपने साइड ले गए तो ये अपने पास प्लस में हो गया 1 बाय ए माइनस बी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ए माइनस इक्वल टू के टी, ठीक है। इसको अपन ने आगे और इसका अपन ने कॉमन लिया इसमें से, इन दोनों इक्वेशन में से ये अपन ने कॉमन ले लिया 1 अपॉन ए माइनस बी। जैसे अपन ने इसको कॉमन लिया तो अपने पास इक्वेशन बनी 1 अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट, यहाँ अपने पास बच गया चल लॉग बी अपॉन ए और यहाँ अपने पास नेचुरल लॉग बी माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स बच गया और अपने पास इक्वल टू के टी। इसको आगे फिर अपन सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो अपने पास 1 माइनस ए बी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए प्लस इसको अपन ने लिख दिया नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू के टी। अब ये जो इक्वेशन बन गई अपने पास वो बन गई के टू टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। इसको आगे अपन ने सोल्व किया तो के टू इक्वल टू लॉग को उठाया, नेचुरल लॉग को उठाया, लॉग मल्टीप्लाई किया 2.303 से ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ई के टू इक्वल टू 2.303 टी ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई के टू। और ये जो इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, लेकिन कब, जब अभिकारकों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अभिकारकों की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उसके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। एट इक्वेशन अपन ने कहा था कि जब अगर अपन बात करें तो जब अभिकार कंसंट्रेशन सेम हो तो अपने पास इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन आई थी वो अपने पास ये थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 थी जिसको अपन ने इंटीग्रेटेड इक्वेशन कहा था, जब दोनों जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। लेकिन ये जो आज अपन ने निकाली ये कब अप्लाई होगी, जब दोनों जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये अपने पास था इंटीग्रेटेड इक्वेशन। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इक्वेशन नंबर 4 अपन ने ली है कि फोर्स है कि के टू इक्वल टू 1 बाई टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 4 का यूज किया अपन ने, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसको अपन ने लिया ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास के टी, और इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया वाई बराबर एम एक्स की इक्वेशन में। तो अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, वाई एक्सिस पे अपन को एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिया अपन ने, और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया, टाइम लिया। तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आई और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल टू होगा, के टू का। के टू की वैल्यू अपन इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक इक्वेशन 3 थी अपने पास। इक्वेशन जो 3 थी वो थी अपने पास 1 बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस 1 अपॉन ए। इससे भी अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने की वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद इंटरसेप्ट के साथ है। तो वो वाई एक्सिस पे अपन ने लिया 1 बाय ए माइनस एक्स, और एक्स जो एक्सिस है उस पर अपन ने क्या लिया, टी लिया, और जो ग्राफ आएगी वो अपने पास स्ट्रेट लाइन आएगी विद इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1 बाय ए जो अपने पास होगा। इससे अपन स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप जो होगा के टू के इक्वल होगा। यहाँ पे भी स्लोप विल बी आल्सो इक्वल टू के टू, ठीक है, के टू के इक्वल होगा जो अपन निकाल सकते हैं। एक ग्राफ और बनाना चाहते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अपन ने अभी जो इक्वेशन दी थी उसको 7 इक्वेशन थी, वो इक्वेशन नंबर जो 7 थी ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए अपन ने ड्राइव की थी।
इससे अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन ने लॉग बी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और ये अपने पास होगा K2, ये मल्टीप्लाई होगा 2.3। इसको भी अपन ने y बराबर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो y एक्सिस पे अपन ये पहले पुट करते हैं और x एक्सिस पे अपन टाइम पुट करते हैं, तो अपने पास स्लोप आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन से अपन स्लोप डिटरमाइन करते हैं, स्लोप विल बी इक्वल टू K2 a माइनस बी 2.303। तो ये 3 ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ग्राफ जो था इक्वेशन नंबर 4 से, सेकेंड जो ग्राफ है इक्वेशन नंबर 3 से, और एक और जो थर्ड ग्राफ अपन ने डिटरमाइन किया है वो इक्वेशन नंबर 7 से डिटरमाइन किया है। ठीक है, तो 3 ग्राफ अपन इसमें बना सकते हैं डिफरेंट इक्वेशन का यूज़ करके, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, सेकेंड ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।